हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी का 9th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की रणनीति। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को चार मुख्य बातों को इस चैप्टर पादप प्रजनन जानना है, और तीसरी बात एकल कोशिका प्रोटीन जानना है, और चौथी बात उत्तक संवर्धन जानना है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक पशुपालन के अंतर्गत ही आने वाले एक टॉपिक है, जिसको हम कुक्कुट फार्म प्रबंधन कहते हैं। तो यह जो है कुक्कुट फार्म प्रबंधन, तो कुक्कुट को हम आम बोलचाल की भाषा में पक्षी, या आम बोलचाल की भाषा में हम देहात की भाषा में इसको मुर्गी कहते हैं। या और भी जो पक्षी के अंतर्गत जैसे बत्तख आता है, ये बत्तख और हंस ये सभी, या मोर ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो कुक्कुट फार्म प्रबंधन, तो फार्म प्रबंधन के बारे में आप जानते हैं कि फार्म प्रबंधन का अर्थ क्या है। तो फार्म प्रबंधन का अर्थ ये है कि किसी भी ऐसे भूभाग या ऐसी जगह जहाँ पर किसी पशु का या किसी जंतु का पालन इस उद्देश्य से किया जाए ताकि उससे उसको लाभ की प्राप्ति हो, उससे फायदा हो, तो ऐसे प्रबंधन को ही हम फार्म प्रबंधन कहते हैं। और जब हम कुक्कुट प्रबंधन की बात करेंगे तो कुक्कुट प्रबंधन भी एक ऐसा प्रबंधन है जिसमें मुर्गियों को पाला जाता है उसकी आवश्यकताओं के लिए, उसके लाभ के लिए। तो हम कह सकते हैं ऐसा प्रबंधन जिसमें मुर्गी, मुर्गा, बत्तख, टर्की, गीज आदि का पालन अंडा तथा मांस की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो ऐसे प्रबंधन को हम कुक्कुट प्रबंधन कहते हैं। कुक्कुट प्रबंधन को हम आम बोलचाल की भाषा में मुर्गी पालन भी कहते हैं। तो इस तरह से आइए अब जो हम यहाँ पर कुक्कुट फार्म प्रबंधन में दो बातें सामने आती है। तो कुक्कुट को हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? आम बोलचाल की भाषा में हम इसको मुर्गी भी कहते हैं। अब आइए तो इस कुक्कुट फार्म प्रबंधन के अंतर्गत जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसमें सबसे पहले कुक्कुट के बारे में देखें। तो कुक्कुट फार्म प्रबंधन के अंतर्गत हमको दो चीजें की प्राप्ति करनी है। एक हमको अंडा हासिल करना है और दूसरा मांस हासिल करना है। तो यह जान लीजिए कि कुक्कुट को दो कैटेगरी में बांटा गया इस कुक्कुट पालन के अंतर्गत। कोई व्यक्ति मांस की प्राप्ति के उद्देश्य से कुक्कुट पालन करेगा, और कोई व्यक्ति अंडा की प्राप्ति के उद्देश्य से उस मुर्गी का पालन करेगा। तो वैसा मुर्गी या वैसा कुक्कुट जो सिर्फ अंडा देती है, और उस अंडे देने वाली मुर्गी को एक नाम से पुकारा जाता है जिसको हम एग लेयर्स कहते हैं। तो इसका मतलब ऐसी मुर्गी जो अंडे का उत्पादन करती है उसे हम एग लेयर्स कहते हैं। एक वैसी मुर्गी जिससे हम अधिक मांस प्राप्त करते हैं, और ऐसी मुर्गी को हम ब्रॉयलर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जब कुक्कुट पालन करेंगे तो हमको दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो अंडा देने वाली और एक मांस देने वाली। जो अंडा देने वाली होगी उसको हम एग लेयर्स कहेंगे, और जो मांस देती है उसको हम ब्रॉयलर कहते हैं। तो हमारे आसपास जो हम पोल्ट्री फार्म देखते हैं तो अधिकांशतः जो है वो मांस की प्राप्ति के लिए ही यहाँ पर कुक्कुट पालन करते हैं, और मांस के से ही वह अपने लाभ को हासिल करते हैं। अब आइए, जब हम मुर्गी पालन करेंगे या कुक्कुट पालन करेंगे तो हमको पहले जानना होगा कि मुर्गी की नस्लें कितने प्रकार की आज मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे देशों में मुर्गी की कुछ जो नस्लें हैं उसको हम देशी नस्ल कहते हैं।
तो मुर्गी की देसी किस्म या देसी नस्लें हम अपने यहाँ या भारत में जो पाई जाती है उसमें एक मुर्गी की नस्ल है असील, दूसरी नस्ल है बसरा, तीसरी है ब्रह्मा, चौथा है कोचीन, पांचवा है चिटगांव और छठा है धागुस। यह जो है मुर्गी की कौन सी नस्ल है? तो यह मुर्गी की देसी नस्ल है और यह पहला असील, दूसरा बसरा, तीसरा ब्रह्मा, चौथा कोचीन, पांचवा चिटगांव, छठा धागुस। यह देसी नस्ल की मुर्गी है जो कम अंडा देती है। तो कुल मिलाकर यह जो है मुर्गी की देसी किस्म है। अब आइए तो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी मुर्गी विदेश से भी आई है और उसको पाला जाता है। तो विदेशी नस्ल की जो मुर्गी है उसमें से कुछ का नाम जान लें। तो विदेशी नस्ल की मुर्गी में एक है व्हाइट लेगहॉर्न, दूसरा है रॉक ऑस्ट्रेलार्प, तीसरा है ससेक्स, चौथा है ब्लैक माइनोर्का और पांचवा है रेड आइलैंड रेड। तो यह जो मुर्गी है, यह जो विदेशी नस्ल की मुर्गी है उस नस्ल की मुर्गी को हम व्हाइट लेगहॉर्न कहते हैं, रॉक ऑस्ट्रेलार्प कहते हैं, ससेक्स कहते हैं, ब्लैक माइनोर्का कहते हैं और रेड आइलैंड रेड कहलाता है। अब आइए कि देसी नस्ल की मुर्गी और विदेशी नस्ल की मुर्गी के बीच संकरण करा करके एक विशेष प्रकार की जो है मुर्गी के नस्ल को तैयार किया गया, जिसको हम हाइब्रिड नस्ल की मुर्गी कहते हैं। तो हाइब्रिड नस्ल या संकर नस्ल की जो मुर्गी की प्रजाति है वो हमारे पास ये 3 ऐसी नस्लें हैं जिसका उपयोग अंडा उत्पादन में किया जाता है। तो सबसे पहला है INS 82। INS 82 नाम की संकर नस्ल की जो मुर्गियां हैं वो प्रति वर्ष 200 से 260 अंडे देती है। दूसरी मुर्गी है HH 260, तीसरी नस्ल की मुर्गी है P77 और यह भी प्रति वर्ष 200 से 260 अंडे देती है। अब आइए हमने अभी मुर्गी के देसी नस्ल, विदेशी नस्ल और संकर नस्ल को देखे, क्योंकि कुक्कुट फार्म प्रबंधन में पहले हमको मुर्गी के नस्ल का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन का उद्देश्य जो है हमारा अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति है, चाहे वो मांस के द्वारा लाभ हासिल करें, चाहे वो अंडे के द्वारा लाभ हासिल करें। तो अब आइए अगर हम बात करते हैं तो 3 तरह के नस्ल की मुर्गी देखें, मुर्गी की देशी नस्लें और उसके बाद संकर नस्लें। अब आइए अब हम देखते हैं कि अगर हम कुक्कुट फार्म प्रबंधन करते हैं तो हमको किस चीज की आवश्यकता होगी। तो जब आप अपना पोल्ट्री फार्म या कुक्कुट फार्म प्रबंधन कीजिएगा तो आपको 4 बातों की आवश्यकता होगी। 4 बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी आप अच्छा कुक्कुट फार्म प्रबंधन कर सकते हैं और उस मुर्गी से आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए सबसे पहला कहता है बेहतर नस्ल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? बेहतर नस्ल को करना है। आवश्यक बातें, कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए आवश्यक बातें। तो कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए आवश्यक 4 बातें हैं। सबसे पहला है बेहतर नस्ल, जिसको हम सुपीरियर ब्रीड कहते हैं। तो ऐसे नस्ल को हमको चुनना होगा जिस नस्ल की मदद से ऐसे प्रबंधन के लिए जो आवश्यक बातें हैं वो 4 बातें हैं। सबसे पहली बातें हैं बेहतर नस्ल, दूसरी बातें हैं सुरक्षित परिस्थितियां, तीसरी बातें हैं कुक्कुटों का आहार और चौथी बातें हैं कुक्कुटों के रोग। तो अब बेहतर नस्ल में हमने ये देखा कि ये 2 ऐसी नस्ल है
जो जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ILS 82 और B77 जो है, अगर हम अंडा के उद्देश्य से पालन करेंगे तो यह साल में 260 अंडे देती है। तो इस दोनों नस्ल का ही हम अधिक से अधिक प्रबंधन करें ताकि हमको अधिक से अधिक, पहला काम हमको बेहतर नस्ल का पता कर लेना है, दूसरा काम है सुरक्षित परिस्थितियां। अब सुरक्षित परिस्थिति का मतलब है कि जब हम मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन करें तो उसके लिए एक ऐसा आवास होना चाहिए, एक ऐसा उसको रखने की जगह होनी चाहिए जहां पर सुरक्षात्मक दृष्टि अपनाई जाए। न तो उसमें धूप पड़नी चाहिए, न तो वर्षा का प्रभाव होना चाहिए, न तो उसके अंदर अधिक गर्मी हो और न ही अधिक ठंडी का प्रभाव हो। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से ऐसे भवन को बनाना होगा जो हवादार हो और इस तरह से इस रूप में हम इस्तेमाल करेंगे सुरक्षित परिस्थितियां। अब आइए हम क्या करेंगे, अगला तीसरा पॉइंट है कुक्कुटों का आहार। तो जब हम मुर्गी का पालन करेंगे तो हमको उस मुर्गी के भोजन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा तभी मुर्गी की वृद्धि और विकास होगी, और वृद्धि और विकास होगी तभी वो अंडे या मांस का अधिक से अधिक उत्पादन करेगा। तो इसलिए मुर्गी के भोजन में, मुर्गी के आहार में जो आवश्यकताएं हैं वो किस किस चीज़ की आवश्यकताएं हैं, तो इसमें आवश्यकता है कार्बोहाइड्रेट का। तो इसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन होना चाहिए। तीसरा, इसमें फैट होना चाहिए। चौथा, विटामिन होना चाहिए। और पांचवा, जल होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। और छठा, इसके साथ कुछ स्टोन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यह जो हमारा का इसको भोजन के रूप में, कुक्कुटों को आहार के रूप में इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, और तभी वो कुक्कुट जो है आसानी से अपना डेवलपमेंट करेगा और हमको अधिक से अधिक लाभ देगा। अब आइए कि यह कुक्कुट को के जो रोग होते हैं, कुक्कुट में रोग होते हैं, और वह रोग एक रोग होने पर पूरे कुक्कुट को या पूरे मुर्गी को प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा मुर्गी में होने वाले रोगों की जांच के लिए मुर्गी को भी जो है चिकित्सक के द्वारा सलाह पर उसको टीका लगवाना चाहिए। तो अगर समय समय पर कुक्कुट को टीका लगता रहेगा तो फिर उसमें रोग नहीं होगा, और रोग नहीं होगा तो कुक्कुट पालन करने वाले व्यक्ति को अधिक लाभ होगा। अब आइए हम देखते हैं मुर्गियों में होने वाली मुख्य बीमारी, या हम कह सकते हैं जो कुक्कुट है उस कुक्कुट में होने वाली मुख्य बीमारियां कौन कौन सी है। तो इसमें हमने देखा, यहाँ पर सबसे पहली बीमारी यह रानीखेत है, दूसरा हैजा है, तीसरा बर्ड फ्लू है, और चौथा फॉल कोलेरा है, पांचवा फॉल टाइफाइड है, छठा कवक रोग है, सातवां माइकोटिक रोग है, आठवां रतौंधी है, नौवां बंधता है। अब इसमें से जो रानीखेत, हैजा और बर्ड फ्लू जो रोग है वो विषाणु जनित रोग है। उसके बाद फॉल कोलेरा, फॉल टाइफाइड, फॉल टाइफाइड या जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद कवक रोग होता है, और फिर माइकोटिक रोग। उसके बाद रतौंधी और बंधता। यह जो रोग है यह पोषण न्यूनता रोग है। तो यह जो है पोषण
न्यूनता रोग है। तो अभी हमने जो टॉपिक को शुरू किया वो टॉपिक है कुक्कुट फॉर्म प्रबंधन। तो हमने देखा कि कुक्कुट फॉर्म प्रबंधन क्या है। तो कुक्कुट फॉर्म प्रबंधन एक ऐसी प्रबंधन व्यवस्था है जिसमें मुर्गी का पालन पोषण, उसकी वृद्धि, उसका प्रजनन और उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो ऐसे प्रबंधन को हम कुक्कुट प्रबंधन कहते हैं। हम आम बोलचाल की भाषा में कह लें कि मुर्गी का जो पालन है वह पालन ही कुक्कुट फॉर्म प्रबंधन है। और कुक्कुट फॉर्म प्रबंधन के अंतर्गत हमने देखा कि कुक्कुट को दो वर्गों में बांट दिया गया। एक अंडे देने वाली मुर्गी, उसको हम एग लेयर्स भी कहते हैं। दूसरा अधिक मांस देने वाली मुर्गी जिसको ब्रॉयलर कहते हैं। और फिर जब हमने मुर्गी की नस्लों को देखा तो मुर्गी के 3 तरह के नस्ल देखे गए। एक देसी नस्ल की मुर्गी देखी गई और दूसरा विदेशी नस्ल की मुर्गी देखी गई और तीसरा जो है संकर नस्ल की मुर्गी देखी गई। तो मुर्गी की देसी किस्म में हमने असील को देखा, बसरा, ब्रह्मा, कोची, चिटगांव और धागुस को देखा। उसके बाद मुर्गी की विदेशी नस्लों में व्हाइट लेगहॉर्न, रॉक ऑस्ट्रेलर, ससेक्स, ब्लैक माइनोर्का, रोड आइलैंड है। संकर नस्ल की मुर्गी में हमने देखा ILS 82, HH 260, B77 और ILS 82 जो है यह प्रति वर्ष 200 से 260 अंडे देती है और B77 भी ये प्रति वर्ष 200 से 260 अंडे देती है। कुक्कुट फॉर्म प्रबंधन के लिए जो आवश्यक बातें हैं वो 4 बातें हैं। सबसे पहली बात है बेहतर नस्ल का होना जरूरी है। दूसरी बात है सुरक्षित परिस्थितियां होनी चाहिए। तीसरी बातें हैं कुक्कुटों का आहार सही होना चाहिए। चौथी बातें हैं कुक्कुटों के रोग के प्रति लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मुर्गियों में होने वाली जो मुख्य बीमारियां हैं उसमें रानीखेत है, हैजा है, बर्ड फ्लू है, फॉल कोलेरा है, फॉल टाइफाइड है, कवक रोग है, माइकोटिक रोग है, रतौंधी है और बंधता है। तो आज हमने कुक्कुट फॉर्म प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली हमने चर्चा किया। अब हम लोग कल के एपिसोड में हम लोग जो बात करेंगे वो होगा पशु प्रजनन।